सावित्री का विवाह और वनवास जीवन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पहला भाग में आपने देखा कि किस प्रकार सावित्री ने यह जानते हुए भी कि सत्यवान का जीवन सिर्फ 1 साल का है, फिर भी उनसे अपने पिता से हट करके सत्यवान के साथ विवाह कर लिया। अब आगे की कहानी में सावित्री राजमहलों का जीवन छोड़कर वन में अपने ससुर द्यमतसेन और सास के साथ रहने लगी। वह सुबह सवेरे उठकर कुटिया की सफाई करती, लकड़ी और जल लाती, वृद्ध सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान का हर कार्य श्रद्धा भाव से पूर्ण करती। वन का जीवन कठिन था, परंतु सावित्री कभी विचलित नहीं हुई। उसे ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है, परंतु उसने किसी से यह बात नहीं कही। उसने अपने मन में ही यह व्रत लिया कि वह अपने पति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देगी, चाहे उसे यमराज से भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। वह दिन समीप आता जा रहा था जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान का अंत होना था। सावित्री ने उस दिन से ठीक 3 दिन पहले कठोर व्रत का संकल्प लिया। उसने जल भी ग्रहण नहीं किया और तपस्या में लीन हो गई। उसकी कठोर साधना देखकर उसके सास ससुर चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, बेटी, शरीर को कष्ट देना धर्म नहीं है, कुछ खा लो, जल पी लो। पर सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता पिता, यह मेरे मन का व्रत है, कृपया मुझे इसकी पूर्ति करने दें। आखिर वह दिन आ पहुंचा। सावित्री ने प्रातःकाल स्नान कर पूजा की और सत्यवान के साथ लकड़ी लाने के लिए वन में चली गई। वह एक एक पल सत्यवान के साथ बिताना चाहती थी। जब सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था तो उसने सिर में तेज पीड़ा की शिकायत की और नीचे उतरकर सावित्री की गोद में लेट गया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान का शरीर शिथिल हो गया और उसकी प्राण शक्ति बाहर निकल गई। उसी समय आकाश से यमराज, मृत्यु के देवता, प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को पकड़ा और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका और कहा, हे पतिव्रता नारी, अब तू लौट जा। यह नियम के विरुद्ध है कि कोई जीव आत्मा के साथ चले। परंतु सावित्री शांत स्वर में बोली, हे धर्मराज, जहां मेरे पति जाते हैं वहां तक चलना मेरा धर्म है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि पत्नी को पति का साथ देना चाहिए। यमराज उसकी बातों से प्रभावित हुए और बोले, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूं। मांगो एक वरदान, परंतु सत्यवान के जीवन की बात मत मांगना। सावित्री ने कहा, हे यमराज, कृपा करके मेरे ससुर द्यमतसेन को नेत्र वापस दें और उनका खोया हुआ राज्य लौटा दें। यमराज ने कहा, एव मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब और मत चलो, लौट जाओ। सावित्री ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपके साथ धर्म की बातें करना सौभाग्य है। ज्ञानी जनों से संगति करने से बुद्धि और आत्मा को बल मिलता है। यमराज और अधिक प्रभावित हुए और बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। यमराज ने तीसरी बार उसे रोका और फिर से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्रों का वर दें जो सत्यवान से उत्पन्न हों। यह सुनकर यमराज चौंक गए। उन्होंने अब समझा कि सावित्री ने बुद्धिमानी से अपने पति का जीवन मांग लिया है, क्योंकि सत्यवान जीवित रहेगा तभी तो उससे संतान होगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे सावित्री, तुम सत्यनिष्ठा, धर्म, सेवा और बुद्धिमता की प्रतिमूर्ति हो। मैं तुम्हारे पति को जीवन लौटाता हूं। तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैलेगा। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त किया। सावित्री ने दौड़कर अपने पति को उठाया। वह जाग गया, जैसे गहरी नींद से उठा हो। दोस्तों, इसका तीसरा भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं।